हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबों का मिथिला गुरु यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे 6 to 8 क्लास का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके हम लोग कटअप के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये कटअप को लेकर हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। हर किसी का अपना अपना एक एनालिसिस है और सबका सोचने एक अलग अलग तरीका है। लेकिन मैं आज यहाँ पे ओवरऑल जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी सर हैं, उन सारे सर का कटअप देखते हुए मैं एग्जैक्ट बतलाऊँगा, क्योंकि मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ, मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ और मैंने ये एग्ज़ाम दिया है। तो इस बेस पे मैं यहाँ बतलाऊँगा कि इसका कितना कटअप जा सकता है। और मैंने जो सर्वे किया है और वो सर्वे को मैं यहाँ दिखाऊंगा, आखिर मेरा ये कटअप लेने का क्या आधार है, क्या बेस है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या बेस लिया है ये कटअप को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, आइए देखते हैं। ये मिथिला गुरु का अपना एक कटअप है जो कि आज से 3 दिन 4 दिन पहले मैं बतलाया था आपको इसी यूट्यूब चैनल पे। आइए तो ये हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं बाकी सर लोगों का। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये एस.के. भारती सर का कटअप प्रोजेक्शन है। उन्होंने कल बतलाया उन्होंने अपना कि ये जो क्लास 6 to 8 जो बीपीएससी टीआरई जो अभी एग्ज़ाम हुई है, तो उन्होंने कहा कि यूआर कैटेगरी में जो मिनिमम लेना है कि ये उनका कहना था कि जो मैक्सिमम जो जा सकता है इसमें कटअप, ये इस मिनिमम वाले को लेना है। ऐसे उन्होंने बस ये 78 लिख दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी कटअप जाएगी ये 74 के नीचे ही जाएगी, हाईएस्ट इसका 74 होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार आप देख सकते हैं। आइए पहले आपको मैं डेटा दिखा दूँ, फिर एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कैसे क्या है नहीं है। ठीक है, तो ये एस.के. भारती सर का है ये, और ये मिथिला गुरु का है ये जो इन्होंने सर्वे किया, मतलब जो मैंने सर्वे किया इस पे लगभग 432 लोगों ने वोट किया। और मैं ये भी बतलाऊंगा, इस पर एनालिसिस करूंगा मैं। और ये प्रिडिक्शन है एस.के. यादव सर का, जो कि प्लेटफॉर्म के टीचर हैं, और उन्होंने जो कटअप प्रिडिक्शन किया तो इनके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं, ये नवीन सर का है जो प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर एंड फाउंडर हैं। और इनका कटअप सबसे अलग है, और इनके कटअप को लेकर के पूरा यूट्यूब पे एकदम त्राहिमाम बचा हुआ है कि इतना हाई कटअप सर कैसे जा सकता है। क्योंकि हर बच्चों का एक ही कहना है कि जो आपके टीचर ने हमें पढ़ाया, मतलब पढ़ाए नहीं ये सब चीज़, जो कि इतना मतलब जो एग्ज़ाम में आया था, तो फिर इतना कटअप जाने के पीछे क्या रीज़न है। और इस पर फिर मैं अपना बतलाऊँगा कि मेरा अपना क्या एनालिसिस है और मैं क्या सोच के आपको मैं क्या बतलाऊँगा ये कटअप के संदर्भ में। आइए हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं एक एक करके। देखिए, चलिए पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो एस.के. भारती सर का जो एनालिसिस है, इन्होंने कहा कि इनका जो भी ये आप मिनिमम देख रहे हैं 74 हो यूआर में, चाहे ईडब्ल्यूएस में 70 हो, बीसी में 68 हो, ईबीसी में 64, एससी में 56, एसटी में 58, और यहाँ आप लोग पीएच कैटेगरी में देख सकते हैं, चाहे वो विजुअल जो भी हैं वो, और अदर ये सब चीज़ आप देख सकते हैं जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इनका कहना हुआ कि ये जो मिनिमम इन्होंने जो लिया है 74 यहाँ पे है, 70 है, 68 है, 64 है, 56, 58 है। इन्होंने कहा कि इन कैटेगरी में 6 to 8 में इसका जो मैक्सिमम कटअप जा सकती है 74 जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे हमेशा कटअप लो ही रहेगा। क्या रहेगा? इससे कटअप लो ही रहेगा, हाई नहीं जाएगा। और इसके ही सामने आप लोग फीमेल की देख सकते हो, और इन्होंने फीमेल के बारे में भी कहा कि इसका जो फीमेल की कटअप है, मैक्सिमम कटअप वो 73 जा सकती है। इन्होंने भले यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया 76, ये 70 ये मैक्सिमम, लेकिन उन्होंने क्लियरली बतलाया वहाँ पे ये कटअप नहीं जाएगी। जब भी जाएगी तो इसके इर्द गिर्द ही जाएगी या इससे कम ही जाएगी, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि वो खुद एक टीचर हैं और उनका पढ़ाया हुआ कितना मैच हुआ सर खुद ही जान रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इससे कटअप और कम जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये तो सर का खैर अपना ये प्रिडिक्शन है, और मैं बतलाऊंगा आगे। चलिए देखिए, जब मिथिला गुरु के यूट्यूब चैनल से जब सर्वे किया गया तो यहाँ पे मैंने पाया, सॉरी यहाँ पे 9th 10th का लग गया है,
अच्छा सॉरी ये नहीं, 6 to 8 का भाई मैं दिखाऊंगा आपको। उसमें भी लगभग 500 के आसपास बच्चे ने वोट किया वहाँ पे, ठीक है। तो मैं वहाँ वही बतलाऊँगा। अच्छा ये था, गलती से आ गया यहाँ पे, ये 9th का आ गया है, ठीक है। आइए हम 6 to 8 की यहाँ बात करते हैं। तो ये SK यादव सर हैं जो कि प्लेटफॉर्म के टीचर हैं, और इनका कट ऑफ प्रेडिक्शन जो इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे इनका क्या है कि 45 से 55 मार्क्स इन्होंने एक रेंज रखा, और इसमें कितने लोगों ने वोट किया, लगभग 20%, लगभग 20% ने। और 56 से 60 के बीच इन्होंने जब ये एक रेंज रखा, तो इसमें कितने बच्चों ने मतलब भाग लिया इसमें, तो लगभग 25% बच्चों ने भाग लिया। और 61 से 65 के बीच आप यहाँ देख पा रहे हैं कितना है ये, 19% है। और 66 से 70 के बीच कितना है ये, लगभग 17% है। और 70 प्लस में कितना है, लगभग ये 20% है। तो हो सकता है कि ये 70 प्लस में बहुत सारे ऐसे, इसमें तो BPSC में बहुत ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर किसी के पास नहीं है, ठीक है। जब तक आयोग अपना आंसर की नहीं जारी करेगी, उसका क्या आंसर लेगा ये किसी को अभी तक पता नहीं है। तो सभी लोग अपने सुविधानुसार 2-4 क्वेश्चन उन्होंने मतलब बच्चों ने जो मारा उसको वो सही मान के चल रहे हैं वो, ठीक है। और दूसरी बात है, कुछ लोग इसमें गलत ये भी मतलब डेटा फिल किए होंगे, ठीक है। तो मान के चलिए आप यहाँ देख लीजिए 70 प्लस में लगभग कितना परसेंट बच्चा यहाँ पे है, तो लगभग 20% है। 66 से 70 के बीच कितना यहाँ पे, लगभग 17% है। मैक्सिमम आप यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 20 ये, 25 ये, 45 हो गया। एक एवरेज मान के चलते, ये भी 20 मान के चलते हैं हम लोग, तो 65 हो गया। तो 100% में जब 65% इतना दूर में ही ये ख़त्म हो जा रही है, तो बाकी 35% में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, नहीं है। उसमें भी हम मान के चलते हैं कि इन दोनों मिला करके लगभग 5%, तो फिर गलत लोगों ने इस पर प्रेडिक्शन किया होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो कट ऑफ इतनी हम अंत में बताएंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, ये नवीन सर जो प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर हैं, इन्होंने जो बतलाया, इनकी कट ऑफ को लेकर पूरा बच्चा पैनिक है, पूरा हर जगह एकदम पैनिक का माहौल छा गया है। इन्होंने कहा कि UR कैटेगरी में इंग्लिश में 6 to 8 क्लास में, ये किसके लिए है, ये 6 to 8 क्लास के लिए है ये। तो UR कैटेगरी कट ऑफ ये 80 से 82 काफ़ी हाई इन्होंने बतलाया, क्योंकि पिछले साल के तुलना में आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत ही हाई था। तो अटपटा टाइप का सवाल था, क्योंकि सबसे अटपटा क्या था, यहाँ पे लिटरेचर जो पूछा गया था ये थोड़ा सा हट के था ये, ठीक है। क्योंकि 6 to 8 में अब तक लिटरेचर पूछा ही नहीं गया था। दूसरी बात है, ग्रामर का जो पोर्शन था इसका ये भी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था, ये एकदम आउट ऑफ बॉक्स था ये, ठीक है। तो इतना ये तो खैर अपने अकॉर्डिंग सर बतलाएँ, ठीक है, लेकिन इतना कट ऑफ कभी नहीं जाएगा इनका। देख लीजिए BC के उन्होंने बतलाया कि 70 से 72 के बीच जाएगा। EWS का ये सारा ये मेल का है ये, और ये फीमेल का देख सकते हैं आप लोग। EWS के उन्होंने बतलाया कि 68 से 71 के बीच जाएगा। EBC में 64 से 67 के बीच, SC में 60 से 63 के बीच, और ST में 57 से 60 के बीच। लेकिन मैं यहाँ पे करेक्शन करूँगा, और इन्होंने जो ये कट ऑफ हाई रखने का आधार माना, इन्होंने कहा कि अगर 100 बच्चा कहीं पे है, तो उसमें से इन्होंने कहा कि 60 बच्चा लगभग आउट ऑफ बिहार का है, ये बाहरी है बच्चा है, ये कहाँ का है, ये बाहरी बच्चा है। और रिमेनिंग जो 40% बच्चा है ये क्या है भाई, प्रॉपर बिहार का है। तो इन्होंने जो संदर्भ लिया हाई कट ऑफ को करने में, इन्होंने कहा कि खास करके जो यूपी के बच्चे होते हैं, चाहे बंगाल के बच्चे होते हैं, चाहे झारखंड के बच्चे होते हैं, इनका लिटरेचर पे पकड़ काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इनका मतलब वहाँ के एग्ज़ाम में लिटरेचर का जो एक जो अपनी उसकी एक वो होती है, एक सिलेबस होती है, उसमें लिटरेचर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसे बच्चों का लिटरेचर काफ़ी अच्छा है। तो इसका मतलब इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों का लिटरेचर काफ़ी अच्छा रहा होगा। और GS क्वेश्चन तो खैर सबके लिए कॉमन था, तो एक एवरेज बच्चा भी लगभग 22 से 25 क्वेश्चन तक यहाँ बना सकता था, इन्होंने ये कहा। और ये जो 40% ये जो बिहारी बच्चे हैं, ये जो बिहार के रहने वाले हैं, तो इनका था क्या कि लगभग जो DLED किए हुए थे, तो इन्होंने लिटरेचर पढ़ा नहीं। लेकिन जो TGT के बच्चे होंगे, जो 9th के बच्चे होंगे, तो वो तो पहले से ही सजग थे, वो तो पहले से लिटरेचर पढ़ रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पे ये क्या हो गया, वरदान साबित हो गया।
और एक एवरेज बच्चा जो लिटरेचर में जो टीजीटी के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे थे एकदम सिंसियरली वे में, तो उनका 35 क्वेश्चन में एक एवरेज मान के चला जाए तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सही हो जा रहा है इसमें, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने पढ़ा भी था और 2-4-5 क्वेश्चन जो उन्होंने ऐसे ही गैस किया तो उसके माध्यम से 2-4-5 क्वेश्चन उनका सही हो जा रहा है वहाँ पे। तो जो मैंने वहाँ सर्वे करवाया 68 के लिए, तो वहाँ पे लगभग 20 से 22 सवाल लिटरेचर में उनका सही हो रहा था वहाँ पे। और जीएस की जब आप बात करेंगे तो जीएस कोई बहुत टफ नहीं था, कुछ सवाल थी परेशान करने वाली, लेकिन इसमें देखेंगे कि एक एवरेज बच्चा जो ठीक ठाक है पढ़ने में, लगभग वो 22 से 26 कह सकते हैं, ये जीएस में इतना स्कोर कर रहा है, ये इतना इनको आ रहा है। जो काफ़ी अच्छा है उनकी हम बात नहीं करेंगे, वो हो सकता है वो 30+ भी उनको हो, लेकिन हम बात करेंगे जो क्या कि जिनका ये जीएस पोर्शन काफ़ी अच्छा होगा, ये तो फिर उनका इंग्लिश कुछ बिक गया होगा, क्योंकि आप दोनों चीज़ को बैलेंस करते हुए आप लेके नहीं चल सकते हैं कभी भी। तो ये भी एक आधार रहा। तो एक डेटा में बतलाया कि मैक्सिमम बच्चों ने बतलाया कि सर हमको जीएस में मतलब वो जो कॉमन पेपर 40 मार्क्स का है उसमें लगभग किन्हीं को 22, किन्हीं को 23, किन्हीं को 24, मतलब ये 25-26 के इर्द गिर्द ही हर कोई घूम रहे थे यहाँ पे। ठीक है, एक वो फैक्टर हो गया। और इन्होंने तो इसी बेसिस पे इन्होंने कहा कि ये जो 60% बाहरी बच्चे हैं, इसी बेसिस पे इन्होंने कहा कि यूआर का जब ज़्यादा जाएगा फिर आप देखेंगे कि यहाँ कैटेगरी जो सिर्फ और सिर्फ बिहारी बच्चों को मतलब को ये मिलता है ये, तो इन्होंने आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी 10 से 12 नंबर के यहाँ पे इन्होंने गैपिंग लिया है। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लगभग 10 से 12 नंबर का गैपिंग था। लेकिन हाँ, ये काफ़ी हाई कट ऑफ है। मान के चलिए जिन भी लोगों को 68 में 66 +-3 66 +-3 आ रहा है, और किस में ये नहीं, सॉरी ये 66 नहीं, ये आपको हो गया, हाँ 69 +-3, हाँ 69 +-3 जिनको भी आ रहा है यूआर कैटेगरी में, वो अपने आप को कंफर्म समझे, उनका रिजल्ट होने जा रहा है। तो 69 +-3 का मतलब हो गया, इसका मैक्सिमम रेंज कितना हो गया, लगभग 72 हो गया। तो आप देखेंगे कट पे ही 72-73 के ही इर्द गिर्द घूमेगा जनरल कैटेगरी का। और यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ सर ने जो इतना गैपिंग लिया है लगभग 10 से 12 नंबर का, इतना गैपिंग नहीं जाने वाला है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे 4 से 5 नंबर की गैपिंग होगी, लेकिन यहाँ कटअप जो कैटेगरी में होगा बहुत ही सिमिलर पैटर्न का होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इस बार बच्चों ने पढ़ा है, क्योंकि बच्चों के पास में समय सफिशिएंट मिला, एक ये फैक्टर था। और कहीं ना कहीं एक ये भी फैक्टर था कि बच्चे पहले से बहुत ज़्यादा सिंसियर थे और बच्चे पहले से सजग थे। तो अब मैं बतलाता हूँ कि मिथिला गुरु के अकॉर्डिंग ये कटअप कितना जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आइए, जिन भी लोगों का 68 में 69 +-3 है, यूआर कैटेगरी है, यूआर के लिए है ये, यूआर कैटेगरी के लिए है ये, यूआर मेल के लिए है ये, तो ये लोग कन्फर्म रहें। और फीमेल में ज़्यादा नहीं, मात्र 2 नंबर कम कर लें, 67 +-2 का है। और मैं यहाँ पे बाकी कैटेगरी में, चाहे वो EWS हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो EBC हो, चाहे वो SC हो, और चाहे वो ST हो, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा जो सर्वे वहाँ बतला रहा है, कह रहा है कि सर्वे के अकॉर्डिंग कि बहुत ज़्यादा इसमें गैपिंग नहीं जाने वाला है। आप ये मान के चल सकते हैं कि जिन भी लोगों का लगभग 67 +-2 आ रहा है, वो मान के चलिए कि उसका यहाँ पर रिजल्ट होने जा रहा है। और वही फीमेल की बात करेंगे तो वही 66 +-2 के इर्द गिर्द कटअप आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने खुद पर्सनल मैंने उनसे बात किया और उस आधार पर मैं आपको ये डेटा बतला रहा हूँ। और बहुत सारे लोग होंगे कि उनको लग रहा होगा सर क्वेश्चन बहुत आसान था, आप गलत बतला रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये वीडियो तो खैर रहेगा इस चैनल पे ही, आप लोग देख लीजिएगा, जब हो जाएगा फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा करके, ठीक है। तो इसी के इर्द गिर्द आपको इसी में से कुछ 2 नंबर 1 नंबर आप लोग इसमें कम करके देख सकते हैं। और जब SC की हम लोग बात करेंगे तो मान के चलिए यहाँ पे कि जिन भी लोगों को लगभग 56 +-2 है, और फीमेल में लगभग वही 55 या 54 +-2 है, तो उसका रिजल्ट होगा
और लगभग SC/ST में बहुत ज़्यादा अंतर गैपिंग नहीं होती है। तो मान के चलते हैं, वैसे भी SC से ज़्यादा कट ऑफ ST का जाता है, तो मान के चलिए भाई 57 ±2 के इर्द गिर्द ही रहेगा ये कट ऑफ। बाकी BC हो चाहे EBC हो, तो इसमें से आप 2 नंबर कम कर लीजिए। ऐसे तो BC का पिछले साल अगर देखा जाए तो EWS से ज़्यादा ही कट ऑफ गया था, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि इसको 67 ±2 लेंगे हम यहाँ पे, और फीमेल कैटेगरी में वही 65 ±2 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और EBC में आप, हाँ EBC में थोड़ा सा गैपिंग ज़्यादा रहता है, BC और EBC में थोड़ा सा गैपिंग थोड़ा कुछ ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो जो भी लोग EBC कैटेगरी के मेल से बिलोंग्स करते हैं, क्या है, जो भी लोग EBC से हैं और वो मेल और या फीमेल, तो मेल में जिनका भी EBC कैटेगरी में मान के चलिए कि 62 ±2 आ रहा है, वो एकदम सेफ रहें, अपना डॉक्यूमेंट के लिए प्रिपेयर रहें। और फीमेल में भी लगभग वही 60 ±2 के इर्द गिर्द रहने वाली है। तो आप यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कि कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या फैक्टर है, तो फैक्टर तो मैं ऑलरेडी बतला ही चुका हूँ। अगर मान लीजिए 100 सीट अगर है, तो 100 सीट में तो मान लीजिए 60 बच्चा तो भाई आपका बाहरी बच्चा है, और 40 ये क्या है, ये बिहार का है। और सबसे मेन फैक्टर यहाँ काम क्या करती है, अगर मान लीजिए 100 सीट है, तो 100 सीट में BPSC का खुद का भी अपना एक फंडा चलता है। BPSC का ये करता है क्या है कि 100% सीट पे ये कभी बहाली करती ही नहीं है। ये स्पेस ये कितने पे को फिलअप करेगी वो, तो मान के चलिए कि भाई 75% सीट को ये फुलफ़िल करने जा रही, बाकी ये 20 से 25% या 30% सीट को ये बचा लेती है। तो ये भी कहीं न कहीं एक रीज़न होता है हाई कट ऑफ जाने का। आप पिछले साल देख सकते हैं जो TRE 2 का हुआ था एग्ज़ाम, TRE 2 में आप देखे होंगे लगभग इंग्लिश में अच्छा खासा सीट था, लगभग 4000 के राउंड फिगर या उससे ज़्यादा ही सीट था वहाँ पे। आप देखेंगे वहाँ पर आई थिंक 3400 के आसपास ही सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिया गया था, जो कि बाद में इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया इन्होंने। तो ये सब फैक्टर है हाई कट ऑफ जाने का। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि सबसे 6 to 8 के लिए ये जो लिटरेचर था ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा। दूसरी बात है ग्रामर, तो ग्रामर जो भी मतलब जिन लोगों ने भी पढ़ाया यूट्यूब पे चाहे जहाँ पे भी पढ़ाए, बहुत कम का मैच किया। और दूसरी बात है इनका जो ऑप्शन देने का तरीका था ये काफ़ी ही बहुत ही सिमिलर पैटर्न का था, बहुत ही एकदम मतलब करीब करीब दिया हुआ था, जो बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज हो जा रहे थे। तो ये सब एक रीज़न है। तो आप देख सकते हैं आप अपने इन सारे पैमाने को अगर आप लोग फुलफ़िल कर रहे हैं तो पक्का आप लोग का रिजल्ट होगा। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये SK यादव सर का है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ये गलती से आ गया, ये 9-10 का आ गया यहाँ पे, ये 6 to 8 का मैंने किया था वो मतलब गलती से यहाँ पे आ गया ये चीज़, ठीक, इसको छोड़ लीजिए। ये SK भारती सर का है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो इन्होंने भी कुछ ज़्यादा ही बतलाया, और इन्होंने हमेशा मतलब बोले वहाँ पे कि जब भी जाएगा इससे हमेशा कम ही जाएगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगा। 74 उन्होंने बतलाया कि ऐसे यहाँ पे लिखे हुए हैं 78, लेकिन इन्होंने कहा 78 आप लोग मत लिख चलिएगा, 74 या उससे नीचे ही जाएगा। ये मिनिमम को उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस देने का काम किया। तो आप ये SK भारती सर का देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये मिथिला गुरु का अपना प्रिडिक्शन है, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने 3000 लोगों पे बच्चों पे किया, तो वहाँ पे मैंने पाया कि इसके इर्द गिर्द, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा रेंज कुछ कम कर दूँ तो आप यहाँ पाएंगे कि ये +-2 के इर्द गिर्द घूमेगा, और यहाँ पे +-2 मतलब सब में +-2 को आप जोड़ सकते हैं। ये इसी के इर्द गिर्द रहने जा रही है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, ठीक है। और क्या क्या फैक्टर रह सकता है, और वो सारे फैक्टर को मैंने यहाँ डिस्कस किया है। अदर स्टेट हो चाहे टाइम सफिशिएंट हो, ऑनलाइन रिसोर्स हो, और BPSC का अपना जो फैक्टर काम करता है जो सीट को लेकर के होता है, क्योंकि वो कभी वो पूरा सीट वो फुलफ़िल ही नहीं करती है। तो ये सब भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं होता है कि कट ऑफ को हाई जाने में। तो मान के चलिए कि आप लोग का कट ऑफ इतना इसके ही आसपास जाने वाला है। और आप लोग को अगर सही लगे तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबों तक आप लोग शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।